अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां दिशजे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। सम्यन्मुद्राय भद्राय सर्वविद्याप्रदायिने श्रीमुषी सिद्धरूपाय शिवाय गुरवे पंचकोशातिरिक्तान्ताम् अवस्थात्रयसाक्षिणीं भूमास्त्वं पदलक्षातां प्रत्यगात्मस्वरूपिणी। नमो विराट स्वरूपिणे नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिणे नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे अद्भुत अनिर्वचनीय दिव्य अति दिव्य न जाने कितने पुण्यों के फलीभूत होने पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। पूज्य श्री की करुणा के आलोक में, उनके तपह आलोक में, उनके वात्सल्य में यह पूरा प्रांगण निमज्जित है, आप्लावित है, नवनव रूपों में अंकुरित हो रहा है। ऐसे वातावरण में न जाने कितने ऋषि यहाँ पर समुपस्थित हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। न जाने कितने देवों का आवागमन हो रहा है। सृष्टि के मूल में जो आनंद है, जो करुणा है, वह निरंतर यहाँ पर बरसती जा रही है। यह जो सोमयाग का आयोजन पूज्य श्री के संकल्प द्वारा मूर्त हुआ, जैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा था, जिस विधि का प्रयोग किया जा रहा था, जिस प्रकार से पूरे वातावरण में एक विराट अवतरित हो रहा था, अद्भुत और अनिर्वचनीय। हम पता नहीं कितने उसके साथ में तन्मय हो पाए, पर मुझे लगता है कि यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पौधे, यहाँ की दूब उस अमृत का आस्वादन कर रही है। यहाँ के कपोत, यहाँ की चिड़ियाएं, यहाँ की झिंगुर, प्राणी मात्र उस आनंद का अनुभव कर रहा है, उसको प्रकट कर रहा है। जो श्रेष्ठ साधक है वे इसका अनुभव कर रहे हैं। मैं पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करता हुआ और मंच पर विराजित हमारे प्रेमास्पद आदरणीय सद्योजात शंकराश्रम जी, उन्होंने अपने अंदर से मानो हिमालय को प्रकट होने दिया। हिमाच्छादित शिखर सूर्य की रश्मियों से जगमगा रहे, हिम है वो विगलित
प्रकटित होता हुआ, बहता हुआ नदियों के रूप में, झरनों के रूप में, मैदानों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको सिंचित करता हुआ, वात के साथ में क्रीड़ा करता हुआ समुद्र में जाकर मिलता है। आपने समुद्र को भी प्रकट कर दिया। वह समुद्र जो गर्जना करता है, मंद्र मंद्र स्वर में अपनी अगाध गहराई को लहर लहर में प्रकट करता है। तटों के साथ क्रीड़ा करता है। तट पर खड़े हुए पहाड़ों के साथ में वह अटखेलियां करता है। सूर्य की रश्मियों की उंगलियों को थाम कर वह नभ में पहुंच जाता है। बादल बनता है, दामिनी दमकती है, बादल गरजते हैं। यहां पर वो सारे अनुभव में आ रहे थे। उन गीत का स्मरण किया, छांदोग्य उपनिषद का स्मरण किया। हमको पता लगा ओंकार का जप क्या होता है, कैसे किया जाता है, मंत्र साधना क्या होती है, कैसे की जाती है। आपको पता लगा, हमको भी पता लगा, हमको नए नए रूप से पता लगा। एक आरोहण आत्म शिखर पर, पूर्णता पर आरोहण करते समय नव उद्घाटन हो रहे थे और उसका हमने अनुभव किया और समापन में देखा भजन के द्वारा। मौन में से भजन निश्रित है और मौन में ही जाकर निमज्जित हो रहा। समय हो गया है, सुधीर जी ने कहा आपको बोलना है। मौन स्पंदित क्यों होता है? हमारा मौन कहां खो गया है? सृष्टि का मौन कहां पर है? देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित कोई मौन है? कैसा है, कहां पर है? क्या वह कण कण में है, पल पल में है, हृदय की धड़कनों में है, रुधिर के प्रवाह में है? वह मौन कहां पर है? वह सामरस्य क्या है? वह शिव कौन है? वो भवानी कौन है? शिवा क्या है? आनंद क्या है? अमने अनुत्तर, सबके परे, अमने अनुत्तर। सामरस्य कहे या अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अलक्ष्य, क्या कहें उसको? अनिर्वचनीय, अवाच्य, प्रपंचोपशम, शांतम, शिवम, क्या कहें उसको? अनुत्तर, अमने अनुत्तर, आ मने आनंद। वही अनुत्तर आनंद रूप से विजृंभित होता है। अ मने अनुत्तर, आ मने आनंद, इत मने इच्छा। हमारी इच्छा नहीं, एक अनादिल, निर्मल, ज्योतिर्मय, निष्कलंक इच्छा। अ मने अनुत्तर, आ मने आनंद, ई मने इच्छा, ई मने ईक्षण, ईक्षण। अपनी महिमा में वह देखता है, अपनी महिमा को अपने में देखता है, अपने ही स्वच्छ चिन्ह दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है, अनागत को देखता है, अतीत को समेट कर मन ईक्षण, ओ मन उन्मेष, उन्मेष प्रारंभ हुआ। जैसे नयन का उन्मेष होता है, उन्मीलन होता है, उन्मेष, और ऊ मन ऊनता, कुछ स्थूलता आती। ये आधारभूत 6 स्वर हैं। यही 6 स्वर आपस में हिलते मिलते हुए, गले मिलते हुए, एक दूसरे का प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, शेष के सारे स्वर उनमें प्रकट हो जाते हैं। और अंतिम स्वर है विसर्ग। भूत भावो फल करो विसर्ग, कर्म संगीत है। कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो। कर्म में अकर्म यह अकर्म कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। और ये सारे 16 स्वर और बाकी सारे व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। और सारी सृष्टि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ को अलग नहीं कर सकते।
संपृक्त है। इसलिए सारे स्वर, सारे व्यंजन और सारी सृष्टि, समस्त अखिल ब्रह्मांड तिनका ही भरता हुआ, नृत्य करता हुआ प्रकट हो गया। आदिक्षान्तामक्षर मूर्ता विलसन्ति भूते भूते भूत कदम्ब प्रसवेत्री शब्द ब्रह्मानंदमयी तांतरिदाभां गौरी अम्बं अम्बुरुहाक्षिं अरमीडे। गौरी दशक में हमने सुना है कुछ ऐसे लेकर ख तक आदिक्षान्तामक्षर मूर्त्या विलसन्ति भूते भूते भूत कदम्ब प्रसवेत्री शब्द ब्रह्मानंदमयी तांतरिदाभां गौरी प्रकाशमाने। सुना ना आपने? एक कुंडलिनी, उसमें वह जगमगाती हुई, छटपटाती हुई ऊपर को जाना चाहती है। हम उसको जाने देते नहीं, उसमें बाधा खड़ी करते हैं। तो सुधी साधक है, वह उसको ऊपर उठने देता है, स्वयं मिटता मिटता उसको प्रकट होने देता है, स्वयं भूलता भूलता उसको प्रकट होने देता है। वही गौरी, वही अम्बा, वही अम्बुरुहाक्षी, वही जगत को चलाने वाली संचालिका शक्ति, सृष्टि स्थिति लय निग्रह करने वाली, और वही अनुग्रह करने वाली गुरु शक्ति, जो यहाँ पर विलसित है, विराजमान है, हम सब पर अपने आशीर्वाद का वर्षण करती है। यस्या कुक्षौ लीनमखंडम जगदंडम। ये कुक्षौ क्या है? क से लेकर क्ष तक कुक्ष हो गया, क से लेकर क्ष तक, और सारा ये स्थूल ब्रह्मांड प्रकट हो गया। ये वैखरी, ये स्थूल जगत, ये मध्यमा, ये सूक्ष्म जगत, ये पश्चिमी, ये संस्कार वाली सिमटती हुई, बीजान्वित होती हुई, और उसके परे पड़ा, और उसके परे आप हैं, गुरुदेव हैं, उनकी करुणा है, हमको वहां तक प्रयाण करना है। और उसके लिए अभी पथ प्रशस्त किया था, आपने सुना था इसको। इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि मैं अब आगे क्या बोलूं, ये बोलने का समय नहीं है। एक बार आस्वादन कर लिया अमृत का, अब आप क्या करेंगे? क्या आप छाछ पीना पसंद करेंगे? आनंद में निमज्जित हो गए, डूबे रहना चाहिए, किनारे क्यों बैठना, क्यों अपने उस भाव को बदलना? जिस भाव में हम डूबते चले जा रहे थे, उससे बाहर क्यों निकलना? उसमें डूब जाना चाहिए। ये सूर्य की रश्मियां यही कह रहे हैं, यह संधि काल है। भगवान भास्कर अपनी रश्मियों को समेट करके मानो जा से रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उनकी रश्मियां कुछ संगीत सुना रही हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं, वेद की ऋचाएं हैं। इसलिए बीच बीच में आपको दिखाई नहीं देता, पर संदेश आपको दिखाई दे रहा था। और कैसे वो ज्वालाएं ऊपर उछलती थी, शीश की तरफ जाती थी, आकाश की तरफ जाती थी, देवों के पास में जा रही थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये गहराई में जाने का समय है, समय को जाने मत देना, ऐसे क्षणिक मत हो जाने देना। हमको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, हमारी चेतना झंकृत हो जाए। कैसे आपने देखा, वो शटक कहते हैं, कैसे कहते हैं? शटक कहते हैं। ये आसुरी शक्तियां, उनको कैसे शटक करना, कैसे बंद करना, कैसे भगा देना। हम यंत्रवत क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि रहस्य क्या है, इसको हम जानने का प्रयास कम करते हैं। हमारी श्रद्धाएं वह भी प्रज्वलित होनी चाहिए। श्रद्धा शब्द हृदय धार्यते इति श्रद्धा, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला, प्रकट करने वाला, धारण करने वाला, उसको लीन करने वाला, बांध करके रखने वाला एक हृदय हमारे अंतःकरण में कितना अवतरित होता है, कितना अवतरित हुआ था, कितने हम उस हृदय को लेकर आए थे। हमारी जन्मजात श्रद्धा क्या थी और आज हमारी श्रद्धा का क्या रूप है, वह निखरी है या कलुषित हुई है। उसमें एक सौंदर्य, सौष्ठव, एक प्रभा, एक रस का आपादन हुआ है या वो बुझती चली जा रही है। सारे प्राणी काल के द्वारा बद्ध हैं। बद्ध कहना भी उचित नहीं है, वे आपत्ति उठा सकते हैं कि स्वयं बद्ध होकर के हमको बद्ध क्यों कहते हो।
ये सारे प्राणी ऐसे आपत्ति उठा सकते हैं, किसी ने श्लोक तो बना दिया होगा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशु भी न रहना धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। प्राणियों ने आपत्ति उठाई होगी, हम तो उसके साथ में नृत्य कर रहे हैं, हमारा पैदा होना बढ़ना होना सृष्टि यज्ञ में अपनी आहुति देना, हम तो उसके अनुसार चल रहे हैं, हम उसमें बाधा नहीं डालते। मनुष्य उसमें बाधा डालता है, जानते हुए भी बाधा डालता है। इसलिए हमको देखना कैसे उसको समझे, उसका अनुवर्तन करें। इसलिए हमारी श्रद्धा निकल के चली जानी चाहिए। गुरु शास्त्र वाक्येषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धि। गुरु कौन, शास्त्र क्या है, आस्तिक बुद्धि का तात्पर्य क्या है? क्या हम सारे भेड़ बन जाएं, अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें? इसका तात्पर्य क्या है? महादेव ये लगत पंथा, वो महादेव कौन है, क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। अकेले अकेले विचार करना चाहिए, एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए, सबके साथ में बैठकर विचार करना चाहिए, गुरुजनों की सन्निधि में बैठकर विचार करना चाहिए। वो महाजन कौन है? गुरु का एक मानुष रूप होता है, गुरु का एक सिद्ध रूप होता है, गुरु का एक दिव्य रूप होता है, आप सबने सुना है। और वो सारे एक साथ यहाँ पर उपलब्ध है और स्पंदित छंदित होती है महापुरुषों के रूप में। मैंने भी नाम नहीं लिया, हेम पापा का नाम नहीं लिया, वो आपत्ति उठा सकते हैं। हेमगिरी का भी नारायण स्वामी बता रहे थे, सबके अंदर हिलोड़े ले रहा है गुरु का आनंद तत्व, आप सबके अंदर भी। मैं आप में से बहुतों को जानता नहीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसको समझें, श्रद्धा को समझें, स्वीकार करें। जब तक हमारी श्रद्धा सात्विक नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर सत्य गुण का प्रकर्ष नहीं होगा, जब तक हमारा यज्ञ दान तप, हमारी बुद्धि, हमारी धृति, हमारा सत्य गुण से आविष्टित नहीं होगा, तब तक हम माया के द्वारा घुमाए जाते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये अवसर है, इसको खो मत देना और इसको लेकर के चिंतन मनन करना, विमर्श करना। और मैं तो अतीत में चला जाता हूं, और अतीत में चला जाता हूं 6/1/76, 6 जनवरी 76, पौष शुक्ल पंचमी, यामनयन हेमंत ऋतु, और उसमें पूज्य श्री का प्रवचन। तो पुरानी डायरी रिकॉर्ड है। कलाभ्याम चूड़ानं कृत शशि कलाभ्याम निज तपः फलाभ्याम भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम भवतु मे शिवाभ्यामस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम हृदि पुनर्भवाभ्यामानंद स्फुरदनुभवाभ्याम तिरियम्। अभी सद्योजात जी ने शिवानंद लहरी का एक श्लोक बोला था, त्रैवेद्यम वेद्यम त्रिपुरहर माध्यम त्रिनयनम। प्रारंभ में ये श्लोक लिया है, मुझे पता नहीं शिवानंद लहरी के किस किस श्लोक में अवगाहन कर पाएंगे। मैं अपनी पुरानी डायरी को देख रहा था, उसमें पूज्य श्री ने जो मनन के विमर्श के बीज दिए थे, वे आपके साथ में वो कितने अंकुरित हुए, कितने अंकुरित होकर के आगे बढ़े, पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, फलान्वित हुए, देखने का प्रयास करेंगे। चूड़ा अलंकृत शशिकलाभ्याम, यह स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। प्रारंभ में ऐसी इच्छा थी, क्या ऐसा का ऐसा कोई स्तोत्र जिसमें भक्ति तत्व, अद्वैत भक्ति तत्व को और साधक की पूरी साधना को, उसकी तड़पण को, उसकी अभीप्सा को, उसकी अनुभूति को, अभिव्यक्ति को, सबको इतने सुंदर ढंग से बताया। क्या ऐसा भगवती का भी कोई स्तोत्र है क्या? सौंदर्य लहरी है, पर वो तो सौंदर्य लहरी है, उसमें ऐसी छटपटाहट नहीं है जहां पर एक साधक खुल करके कहता है मेरे अंदर ये विकार है, मेरे हृदय
अरण्य में आप पाओ, वहां बहुत सारे पशु हैं और आप तो आदि खिलाफ है, आकर के आप थोड़ा उनका मृगया का आनंद लीजिए। इसलिए देवी का तो स्तोत्र इसी में है। भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर दक्षिणामूर्ति का मुखरित रूप, उन्होंने प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा और भी कई प्रकरण ग्रंथों की रचना की। उन्होंने भक्ति साहित्य को लेकर के कई स्तोत्र लिखे, सभी देव रूपों पर स्तोत्र लिखे। श्रीमद स्थापनाचार्य ये इस रूप से प्रसिद्ध है, पर हम उनको कितना समझ पाते हैं? केवल भाष्य को देखेंगे, भाष्यों को देखेंगे, प्रस्थांतर भाष्य को देखेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, पर बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। एक विद्वान बन जाएंगे, शास्त्र के बन जाएंगे, जो अवैदिक हैं या वेद में भी जिनके वेदांत को, अद्वैत वेदांत को लेकर निष्ठा नहीं है, उसकी समझ नहीं है, अनुभूति नहीं है, उसको समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह से। इसलिए हिमाच्छादित शिखरों की तरह ये भाष्य है, प्रसन्न और गंभीर है, परंतु फिर भी बहुत कुछ हमको अप्राप्त जैसा लगता है। तो प्रकरण ग्रंथ लिख दिए, अनेक प्रकरण ग्रंथ लिखे, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री, उधर से काम मिला तो अनेक स्तोत्र भगवान भाष्यकार के जीवन से प्रकट होते चले गए। इसलिए फिर भी वो आनंद नहीं आएगा जब तक हम उस परंपरा में दीक्षित नहीं होंगे, उस परंपरा से जुड़ेंगे नहीं। और भगवान भाष्यकार ने कहां अपने चरण कमलों को रखा था, जब तक वहां की धूल को अपने सिर पर नहीं लेंगे, वहां संवाद नहीं करेंगे, जो आच्छादित होती चली जाएंगे, कालड़ी में जाएंगे, पूर्णा नदी के तट पर जाएंगे, वहां पर स्नान करेंगे, उस नदी के अंदर चारों तरफ दृष्टिपात करेंगे, उस संगम कहीं तब तो नहीं जा रहे, आच्छादित तो नहीं हो रहे हैं, और वो उघाड़ करके देखेंगे, चारों तरफ जाकर के देखेंगे, उनका पूरा जीवन चरित्र है, उस पर विमर्श करेंगे। और उन्हीं के द्वारा ये ज्योतिर्मय शांति परंपरा है, उसमें ऐसे महापुरुष होते हैं, उनके चरणों में बैठ करके कुछ अनुसंधान करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में अवगत होने देंगे, तब जाकर पता लगेगा कि वे कौन थे, तब हमारे अंदर एक प्रकटन प्रारंभ होगा। इसलिए ये ऐसे साहित्य की रचना, इसमें यह शिवानंद लहरी, और ये शिवानंद है, ये शिवानंद लहरी है। कलाभ्यम चूड़ानंद का और ल और कद के अंदर सब कुछ आ गया, पंचदशी मंत्र भी आ गया, ये वही का लिखा मैं बोल रहा हूं, पंचदशी मंत्र, पूरा मंत्र यहां पर बोलूंगा नहीं, पंचदशी मंत्र भी इसमें आ गया। और खम ब्रह्म तो सारा वहां से लेकर के लम, ये पृथ्वी भी आ गया। ये कल कल करता है एक स्वर, ये कल कल करता हुआ काल प्रवाहित हो रहा है पल पल के अंदर। कलाभ्याम, सारी सृष्टि कला नहीं है। कला किसको कहते हैं, इसलिए इसको समझना, कला किसको कहते हैं। देवस्य पश्चाताव्यम न ममार न जीव्यति, ये सारी सृष्टि काव्य है, वो महाकवि है, सारी सृष्टि कला है। हमारी पूरी संस्कृति कला नहीं संस्कृति है। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, वंश वर्धन, सब कुछ एक कला है। और ये कला निरहंकार होते हुए करने की है, स्वार्थ को छोड़ करके करने की है। सारा विश्व जिस प्रक्रिया के द्वारा नाच रहा है, उसको समझ करके उसका अनुवर्तन करना, इसको कला कहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ वो नृत्य कर रहे हैं, उनकी जटाओं में ये द्वितीया की कला है। कल कितने लोगों ने चंद्रकला का दर्शन किया? व्यस्त ज्यादा थे, यहाँ पर शायद मालूम भी नहीं होगा कि चंद्र दर्शन लिखा हुआ है। किसी पुराने बुजुर्ग ने, गाय दूल्हे वाले ने, सफाई करने वाले शायद दर्शन किया होगा, पर मैं भी भूल गया। मेरे तो लिखा हुआ था चंद्र दर्शन करना है, पर उधर व्यस्त हो गया, ऐसे नहीं पड़ा। आज तो कर लेना दर्शन। हमको यही नहीं पता होता है द्वितीया का चांद पूर्व दिशा में उगता है या पश्चिम में उगता है।
और उठ करके वो जाता किधर है? ये सारा द्वितीय है नाम रूपात्मक जगत। ये नाम रूपात्मक जगत है, ये द्वितीय की कला उनका एक आभरण है, उनका एक अलंकार है। ये हमको बाध्यता क्यों है? क्योंकि हम न इसको अलंकार रूप से स्वीकार करते हैं और न इस पर अनुसंधान करते हैं कि ये क्या है, सोम क्या है, ये चंद्रमा क्या है, ये आभरण कैसे बन गया, कब बन गया, वो दक्ष कौन है, वो रोहिणी कौन है, चंद्र की जो पत्नियां हैं वो क्या है, पत्नी क्या है, पत्नी क्या है ये भी ठीक से मालूम, तो ठीक से मालूम नहीं है तो पुराण कथाओं का रहस्य वो हमारे सामने खुलता नहीं है। तो इसलिए वो कला कैसे उसको स्वीकार किया कि उसने एक नियम को तोड़ा, रोहिणी में आसक्त हो गया, आरोहण में आसक्त हो रहे हैं, हम अपने उपलब्धियों में आसक्त हो रहे हैं, हमारा मन इसलिए आसक्त हो गया। तो दक्ष ने डेक्सटेरिटी, दक्ष माने डेक्सटेरिटी, इसका ठीक वाले वो दक्ष क्रिया दक्षो दक्ष, और उसको मना किया कि ये ठीक नहीं है। जब उसके पास में शिकायत पहुंची पर वो माना नहीं, क्योंकि आसक्त हो गया था रोहिणी में, उसको अधिक प्रेम देता था, इसलिए उसको शाप मिला क्षय रोग होने का। और उससे मुक्त होने के लिए उसने प्रभास क्षेत्र में तप किया, चंद्र ने तप किया और शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि शाप मिला है दक्ष जी के द्वारा और मैं इसको समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे मेरे कुछ लगते हैं, इसलिए मैं उसको मिटा तो नहीं सकता, पर मैं यह वरदान दे सकता हूं कि 15 दिन के लिए तो ये क्षरण होगा और 15 दिन वापस तुम पूरे हो जाओगे। ऐसा मैं द्वितीय की कला का चयन किया, तृतीय चतुर्थी में पूर्णचंद्र को धारण नहीं किया, द्वितीय की कला को धारण किया शिव ने और शिवा ने। इसलिए कलाभ्याम, ये शिव शक्ति की दो कलाएं हैं। ये कैसे सामरस्य के पश्चात और ये दो कलाएं प्रकट होती हैं और फिर आगे सृष्टि कैसे बढ़ती है, अलग अलग दर्शनों में इसके अलग अलग तत्वों का उल्लेख किया मिलता है। वेदांत में अति सरल ढंग से और हमको लक्ष्य की तरफ उन्मुख कर देते हैं। तीर्थ दर्शन में इसको और विस्तार से बताया है, कलात्मक ढंग से इसको बताया है, किस प्रकार से ये सृष्टि प्रकट होती चली जाती है, यह कैसा उनका चरित्र है। इसलिए हम इन कलाभ्याम, इन शिव और शक्ति, ये दो कलाएं हैं और दोनों में अभेद है, उनके मूल में जाते हैं। और आगे के संबोधन में क्या, चूड़ा अलंकृत शशि कलाभ्याम निज तपः, ये शशि है, इसको ढूंढना है, क्योंकि शश है, चंद्रमा में एक दाग है और उस दाग को शश की, खरगोश की आकृति का वह दाग है, इसका नाम उसने शशि पड़ गया। और इसलिए यह शशि एक दाग है और उसमें ये शाप के द्वारा क्षरण हुआ और इसमें कला में है, इसको कोई तकलीफ नहीं होती। नील गगन में द्वितीय का चंदा मुस्काया, मैंने पूछा जीवन क्या है, पूछते नहीं। नील गगन में द्वितीय का दूज का चंदा मुस्काया, मैंने पूछा जीवन क्या है, हंसकर बोला पूनम के क्षण आना तब बतलाऊंगा, संघर्षों के घाव पड़े होंगे तब सब दिखलाऊंगा, संघर्षों के घाव बड़े सुंदर होते हैं। टाइम हो गया, हम बात नहीं करते। ऐसा वो द्वितीय का चांद, वो अपने उस शाप को भी स्वीकार किए हुए है और शिव के अनुग्रह को क्यों स्वीकार किए हुए है, वह अलंकार बन जाता है शिव की। तो ऐसे चूड़ालंकृत शशि कलाभ्याम निजता हुआ फलाभ्याम, कैसा अद्भुत काव्य। ये प्रकट श्लोक या मंगलाचरण है, इसमें नमस्कार है, इसमें प्रार्थना है, इसमें विषय आ गया है, इसमें आशीर्वाद है, इसमें सब कुछ आ गया। मानो पूरा शिवानंद देवी का जो कलेवर है 100 श्लोकों का, इसमें सिमट करके आ गया। मानो सारा शास्त्र इसमें सिमट करके आ गया, साधना का रूप भी आ गया। शिवा को कैसे प्राप्त करते हैं, शिवा शिव को कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर मनन चिंतन करें। हर आख्यान जो आपने सुन रखा है उसमें डुबकी लगाना, वहां पर उपस्थित हो जाना, प्रवेश करना हर पात्र में, तब उसका थोड़ा रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा। अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं
और मैं सुधीर जी से कहूंगा कि भाई ऐसे आनंद की वर्षा के बाद में थोड़ा सोचना चाहिए, एक गैप देना चाहिए, ठीक है। जब तक उसको हम बताए ना, सुधीर बोले इसको पचाओ, जो सुने उसको पचाओ। पचाने के पहले आपको कोई डिस्टर्ब कर दे तो कितना अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये तो कोई ऐसे पुलाव थोड़ी खिचड़ी कि कहीं गिरी कहीं का रोड़ा का भानुमती। इतना अद्भुत आनंद आया अभी यहाँ पर, दिन भर से आनंद ही आ रहा है, जहाँ भी जाते हैं आनंद ही उमड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः पूज्य श्री के चरणों में कोटि से वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।